नमस्कार दोस्तों, रविंदर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के गोधुली के चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में लेखक परिचय ही रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास किताब हो तो किताब में भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी को भी हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। जैसे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भीमराव अंबेडकर को जो है वो बाबा साहेब के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आप चाहेंगे तो मेन टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, है ना। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना अधिक होता है, तो उससे आप चाहेंगे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक महू गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और ये दलित परिवार में जन्म लिया। मानव मुक्ति के पुरोधा, यहाँ है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। कि बन सकता है कि संविधान का निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही है। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा का मतलब हुआ कि जैसे 1 से 5 तक होता है ना, 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक पढ़ें। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मिडिल स्कूल तक पढ़ें। उसके बाद क्या होता है कि बड़ौदा नरेश, यानी कि नरेश बोलते हैं कि राजा को, बड़ौदा के जो एक राजा थे वो इनको प्रोत्साहन दिए कि देखिए उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क जो है अब कहाँ पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। फिर वहाँ से लंदन, यानी कि इंग्लैंड, जहाँ से आपको पता होगा कि अंग्रेज जो हैं वो भी आए थे, कहाँ से, इंग्लैंड से ही हमारे भारत पे माने राज किए थे, वहीं से आकर के, ठीक है, वहीं से आए। और धीरे धीरे उनका तो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा कहानी है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट, जैसे वो संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक, है ना, ये सब पढ़े और बहुत सारी मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की हैं। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। यानी कि इतने मन से स्टडी किए हैं कि समझ लीजिए विख्यात का मतलब समझ लें, एक टाइप से कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जानकार, है ना, उस रूप में क्या हुए, उभर कर निकले। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश का मतलब है कि जैसे अपने भारत में ही इन्होंने क्या किए थे, वकालत में सुनते हैं जैसे वकील का काम, है ना, इन्होंने वकील का भी काम किए। समाज और राजनीतिक में विभेद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। कहते हैं कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, यानी कि जो समाज है उनमें और राजनीतिक में वो बहुत अच्छे भूमिका निभाएं। और उन्होंने क्या किया कि जिसे अछूत, ठीक है ना, पहले भेदभाव जो है ना ज़्यादा होता था, जैसे लोग कास्ट को लेकर के ज़्यादा भेदभाव मतलब रखते थे, है ना, इनको इन्होंने जो है समाप्त करने का प्रयास किए। स्त्रियों को जैसे शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, मतलब इस तरह से कुछ पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, तो इनको ये खत्म किए। और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के अथक संघर्ष किया। जैसे मजदूरी करता था पहले, और होता था क्या कि उनको जो उचित मतलब कि मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था, तो उनके लिए भी इन्होंने संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, है ना। जो पहला है आपका कौन, बुद्ध, जो गौतम बुद्ध, और ये कबीर जी हैं और ज्योतिबा फुले हैं। तो पूछ सकते हैं कि इनके 3 प्रेरक कौन थे ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा, है ना, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि हम लोग
हम पहले ही बताए हैं आपको कि इनको भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। ठीक है। दिसंबर में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। और क्या होता है कि दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। उन्होंने कोई एक दो नहीं, बहुत सारे पुस्तक जो हैं लिखे हैं। उनके कुछ रचनाएं जो है और यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए। तो उनकी प्रमुख बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। यहाँ क्या लिखा है, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। यानी कि उन्होंने कोई एक दो नहीं, बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं ना, जिनमें से कुछ आपको ये दिया गया है, उनके रचनाएं, उनके भाषण। ठीक है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि जो भी पुस्तकें उनके द्वारा लिखा गया, उनको 21 खंड में प्रकाशित किया गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण, है ना, नहीं दिख रहा है, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वे कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन कहाँ से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ठीक है। और ये क्या किए हैं कि इनको रूपांतरित किया गया है, किसमें, हिंदी में। कौन किए हैं, तो ललई सिंह यादव। पूछेगा तो याद रखिएगा कि इनको जो है, माने जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पहले इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है। तो इनको हिंदी रूपांतरण कर दिए, कौन, तो ललई सिंह यादव। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अंत के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। हुआ क्या कि ये भाषण लिखा गया था, लेकिन ये भाषण पढ़ा नहीं गया। ठीक है। तो जैसे लिखे थे ये वैसा ही बुक में रह गया, और इन्हीं को क्या किए, ललई सिंह यादव जो है हिंदी में रूपांतरित कर दिए। ये पढ़ा नहीं गया, माने कि नहीं हुआ, वो स्थगित हो गया। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत वही है कि मतलब बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख क्या है, अत्यंत शिक्षाप्रद होगा।